है। कैंसर जैसी डेडली डिजीज़ विद इन फैमिलीज़ पहुंच गई है। पहले जब दूर के रिश्तेदारों को कैंसर जैसी डेडली डिजीज़ होती थी तब हम सिर्फ सुनते थे, और आजकल हमारे पास बैठे हमारे अपनों को ये रोग जकड़ में ले रहा है। कैंसर को भी फाइट कर सकते हैं हम मिलेट के यूज़ से। नमस्कार, वेलकम टू डॉक्टर होम मेकर, वेयर वी बिलीव दैट होम मेकर इज़ द फर्स्ट डॉक्टर ऑफ द फैमिली। मेरा नाम सीमा है और मैं एक डाइट एजुकेशनिस्ट हूँ बाय एजुकेशन। सो वीडियो में ज़्यादा बातें न करते हुए मुद्दे पे आते हुए हम वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। आपने ज़रूर सुना होगा इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स ईयर 2023 को डिक्लेयर किया गया एज इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, जो कि यूनाइटेड नेशंस ने डिक्लेयर किया ऑन प्रपोजल ऑफ इंडिया। एम वाज टू फोकस ऑन द न्यूट्रिशनल बेनिफिट्स और एनवायरमेंटल बेनिफिट्स ऑफ मिलेट्स। माइनर मिलेट्स में आते हैं छोटे छोटे दाने वाले मिलेट्स, जिसमें कि 5 पॉजिटिव मिलेट्स एक है जिस पे डॉक्टर खादर वली ने काम किया और उनकी डिजीज़ रिवर्सल प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमें बताया। ना सिर्फ बताया बल्कि बहुत लोगों को ठीक किया विद द मिलेट अम्बली, जो आप भी जानते हैं। जब इंडिया में जब ग्रीन रेवोल्यूशन इम्प्लीमेंट हुआ था तो उस टाइम पे सिर्फ फोकस था ओनली ऑन द प्रोडक्शन ऑफ वीट एंड राइस, और इंडिया में वीट और राइस इतने ज़्यादा उगाए गए कि जो हमारे एंशिएंट ग्रेन्स है वो डिप्लीट होते गए, और वीट और राइस से बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनते थे। फूड इंडस्ट्री उससे फ्लरिश होने वाली थी और इसलिए भी वीट और राइस पे ज़्यादा फोकस दिया गया। तो हमारे देश में ये इंटेंसिव एग्रीकल्चर की वजह से जो हमारी ज़मीन है, लैंड है, वो डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई, उसकी फर्टिलिटी डिग्रेड होना स्टार्ट हो गई। प्लस जो आजकल की एनवायरमेंटल कंडीशंस है जहाँ पे पानी की दिक्कत है, वहीं बिना पानी के वीट और राइस ग्रो करना या पानी की कमी की वजह से वीट और राइस को ग्रो करना फार्मर्स के लिए एक चैलेंज है। उसकी क्रॉप्स ख़राब हो जा रही है। इस वजह से भी हमें मिलेट्स को एडॉप्ट करना है, क्योंकि मिलेट्स जो है वो ड्राफ्ट रेजिस्टेंट है, उसको ज़्यादा पानी नहीं लगता है ग्रो करने में, और सूखे जैसी कंडीशन में भी वो ग्रो होते हैं। जब हम मिलेट्स खाएंगे तो हम मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं उन फार्मर्स की। जब हम मिलेट्स खाएंगे तो हम हेल्प कर रहे हैं अपनी धरती माता की। जब हम मिलेट्स को एडॉप्ट करेंगे तो हम फोकस करते हैं ऑन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। अभी तक वीट और राइस की ग्रो करने की वजह से हमको इंटेंसिव एग्रीकल्चर का पालन करना पड़ रहा था, बट अब जैसे जैसे समझ बढ़ रही है लोगों की, जैसे जैसे गवर्नमेंट्स के प्लान्स बन रहे हैं और ज़्यादा फोकस हो रहा है ऑन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ फार्मर्स, ऑन सिक्योरिटी एंड सेफ्टी ऑफ मदर अर्थ, पूरा ग्लोबल वार्मिंग को झेल रहा है, पूरा वाटर की कमी को, पानी की कमी को झेल रहा है, और आने वाले सालों में और भी बुरी हालत होने वाली है। वहाँ पे हमारा ड्यूटी बन रहा है कि हम मिलेट्स को अपने भोजन में, अपनी डेली डाइट में इंक्लूड करें। अब मिलेट्स आपको महंगे आज लग रहे होंगे, बट आपको भी पता है इट्स ऑल अबाउट डिमांड एंड सप्लाई। जितना हम डिमांड करेंगे उतनी ज़्यादा सप्लाई होगी। और दूसरी बात ये है, अगर आपको 1 कप ऑफ राइस या 1 कप ऑफ वीट लगता है, वही आपको मिलेट्स में 1/4 कप या हाफ कप ही लगेगा, क्योंकि मिलेट्स हाई होते हैं फाइबर में, और इनका जो फाइबर टू कार्बोहाइड्रेट रेशियो है वो लेस देन 10 है। हमारा भारत देश और भी एक बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम के थ्रू गुजर रहा है, जिसको हम बोलते हैं परचेजिंग पावर। लोगों के पास परचेजिंग पावर बढ़ रहा है। वेस्टर्नाइजेशन की वजह से पिज़्ज़ा बर्गर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं और जंक फूड की तरफ भारतीय बहुत ज़्यादा जा रहे हैं, जिसकी वजह से लाइफस्टाइल जो है थोड़ा सा बिगड़ गया है। लाइफस्टाइल डिजीज़ आ गए हैं, डायबिटीज़ से लेकर कैंसर तक। तो डायबिटीज़, एक्सेस कार्बोहाइड्रेट, जब हम सिडेंट्री लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट खा रहे हैं तो भारतीयों को फैटी लिवर, टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ और बहुत सारी जो डिजीज़ है जो लाइफस्टाइल की बिगड़ने की वजह से हो रही है या परचेजिंग पावर बढ़ने से हो रही है, उसके लिए भी मिलेट्स आपकी हेल्प कर सकते हैं। क्योंकि मिलेट्स, जैसे कि मैंने आपको कहा, ये भी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, बट इट्स अ स्मार्ट कार्बोहाइड्रेट जो धीरे धीरे एनर्जी को रिलीज़ करता है
आपको ब्लड शुगर स्पाइक्स नहीं होने देता है, जैसे कि आपने मेरे वीडियोस में देखा होगा। मैंने रेसिपीज़ भी आपको बहुत सारी बताई है, बट रेसिपीज़ पे ज़्यादा फोकस ना करके मिलेट्स को मिलेट अम्बली के फॉर्म में, जो कि फर्मेंटेड मिलेट है, उसके फॉर्म में अगर लिया जाए तो ये डिज़ीज़ रिवर्सल, लाइफस्टाइल डिज़ीज़ रिवर्सल आपके लिए स्पीडिफाई होगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। चलिए, ये तो हमने जान लिया कि लाइफस्टाइल डिजीज़ के रिवर्सल को इनिशिएट करता है 5 पॉजिटिव मिलेट्स, जो कि डॉक्टर खादरवली के 5 पॉजिटिव मिलेट्स है, और उनको पद्मश्री भी मिला है। मोदी जी ने उनको पद्मश्री दिया है अपनी इस रिसर्च वर्क के लिए। आज के युग का और एक बहुत ज़्यादा जो चैलेंज है, हेल्थ चैलेंज है, और जो डिज़ीज़ बहुत ही ज़्यादा अपनी जड़ मजबूत करने जा रहा है या कर रहा है, दैट इज़ कैंसर। कैंसर इज़ अ लाइफस्टाइल डिजीज़, इट्स अ फूड अब्यूज़। ये ओवर यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स, केमिकल फर्टिलाइज़र्स की वजह से भी हो रहा है। पहले के ज़माने में गांव में या किसानों को कैंसर जैसी चीज़ों का पता ही नहीं होता था, राइट। वो हेल्दी होते थे, हैप्पी होते थे, मगर आजकल न्यूज़ में या अगर आप सर्च करेंगे, थोड़ी सी रिसर्च करने के बाद आपको पता चलेगा कि गांव के सिंपल से इंसान को, एक किसान को भी कैंसर हो रहा है। कैंसर जैसी डेडली डिजीज़ विद इन फैमिलीज़ पहुंच गई है। पहले जब दूर के रिश्तेदारों को कैंसर जैसी डेडली डिजीज़ होती थी तब हम सिर्फ सुनते थे, और आजकल हमारे पास बैठे हमारे अपनों को ये रोग जकड़ में ले रहा है। कैंसर को भी फाइट कर सकते हैं हम मिलेट के यूज़ से। आप वो रिसर्चेस भी ज़रूर पढ़ लीजिएगा। ऐसी जर्नल्स है जहाँ पे आपको नॉलेज मिलेगी इसकी कि कैसे कैंसर को लिंक किया गया है विद द यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र्स एंड ऑल, और कैसे मिलेट्स इस सब से आपको छुटकारा दिला सकता है। जैसे कि मैंने पहले भी बोला, मिलेट्स की प्रोडक्शन के लिए फर्टिलाइज़र्स की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मिलेट जब हम ग्रो करेंगे हमारी धरती माता फिर से उपजाऊ हो जाएगी, और उसको ये सब फर्टिलाइज़र्स, आर्टिफिशियल केमिकल्स की ज़रूरत नहीं होगी। धीरे धीरे हमारी जो लैंड है वो फर्टाइल होना स्टार्ट करेंगी, क्योंकि इसमें नेचुरली फिक्स हो जाएगा वो न्यूट्रिशन जो कि लॉस्ट हो चुका है। तो हम जब ये प्रैक्टिस करेंगे, हम जब मिलेट्स को अडॉप्ट करेंगे, इससे हेल्प होगी ना सिर्फ फार्मर्स की, धरती माता की, बल्कि डिज़ीज़ रिवर्सल भी हो। तो मिलेट्स को अडॉप्ट करके आप अपनी लाइफ बदल सकते हैं, आप डिज़ीज़ रिवर्सल कर सकते हैं, और राइट कुकिंग प्रोटोकॉल आपको फॉलो करना ज़रूर आना चाहिए, जिसके लिए बहुत सारे वीडियोज़ इस चैनल पे है, आप ज़रूर देखें। जहाँ पे 1 किलो राइस और या 1 किलो वीट ग्रो करने के लिए 5000 लीटर तक पानी लगता है, वही 1 केजी मिलेट ग्रो करने के लिए 90 लीटर से लेकर 250 लीटर तक का पानी लगता है। तो है ना कितना बड़ा डिफरेंस। आई शुड नॉट मिस दिस इम्पॉर्टेंट क्वेरी फ्रॉम योर्स कि हमारे दादाजी और नाना जी या हमारे एंसेस्टर्स तो मिलेट्स नहीं खाते थे, और हमें क्यों मिलेट्स खाने हैं। देखिए, पहली बात ये तो हमारे दादा नाना तो लिफ्ट का यूज़ करके अपनी गाड़ी चला के ऑफिस नहीं जाते थे, वो जंक नहीं खाते थे, मोमोज, बर्गर्स, पिज़्ज़ाज नहीं खाते थे। हमारे दादा नाना इंडिजिनस वैरायटी ऑफ राइस और वीट खाते थे, देसी चावल, देसी गेहूँ। और आज के युग में आपकी और मेरी थाली में जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड है, जेनेटिकली मॉडिफाइड वीट और राइस है। द बिगेस्ट चैलेंज ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स ऑन योर हेल्थ इज़ दैट नंबर 1, ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस करता है, और एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस हमारे गट में रहने वाले अच्छे बैक्टीरिया, गुड बग्स तक पहुंचती है। अगर वो भी एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट हो जाएंगे तो इसका मतलब ये है कि हमारी जो इम्यूनिटी है हम उसको खो रहे हैं धीरे धीरे। नंबर 2, ये इन्फ्लामेटरी होते हैं। तो ये जितने भी इन्फ्लामेटरी डिजीज़ आज के युग में हमको हो रहे हैं, ये एक्सेसिव कंजप्शन ऑफ वीट एंड राइस से ही हो रहे हैं, स्पेशली वीट की वजह से। तो जितना भी हमारा नॉर्दर्न बेल्ट है वहाँ से मेरे पास इतने सारे केस है ऑफ गट रिलेटेड इश्यूज़, कोलाइटिस, क्रोन्स डिजीज़, IBD, IBS, ये सब नॉर्दर्न एरियाज़ के डिजीज़ है। वी मस्ट इंक्लूड ऑल दीज फूड्स इन आवर डेली डाइट, क्योंकि आजकल के युग में बहुत ज़्यादा चैलेंजिंग हो गया है हेल्दी रहना। चाहे आप जंक खाएं या ना खाएं, आपको सर्व किया जाता है फर्टिलाइज़र और GMO मॉडिफाइड फूड।
आई होप मेरी आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल पर बने रहने के लिए बेल आइकन ज़रूर दबाएं और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें जिनके पास भी ऐसी क्वेरीज़ है मिलेट्स के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग टिल द एंड। नमस्कार।